एप्पल यूज कर रहा है आईफोन 12 में चीप बैटरीज। Xiaomi लॉन्च कर रहा है एक न्यू पोकोफोन कंपैरेटर फॉर OnePlus Nord। क्या सैमसंग यूज करेगा अपने नेक्स्ट गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में सेम कैमरा मॉड्यूल? Apple स्टिल इन अ कंट्रोवर्सी फोर्टनाइट के साथ। बिग अपडेट। वी आर द टू टेक डूड्स और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीकली टेक न्यूज। ये ऐसे फॉर्मेट में अगर रैपिड फायर टेक न्यूज मिलने वाली है आपको, एंड ये होएगा हर संडे। आज फर्स्ट एपिसोड है ऑन द मंडे, बट नेक्स्ट एपिसोड संडे को होएगा। एंड हम हुडीज इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि मुंबई में काफ़ी गर्मी होती है और हमारे जो हुडीज है वो पड़े रहते हैं इन द कबर्ड हमेशा। तो हमने डिसाइड किया कि सिंस वी द टू टेक डूड्स हम लोग पहनेंगे हुडीज वीकली टेक न्यूज वाले सेक्शन में। थर्सडे को एप्पल ने रीच किया $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर रीचिंग अ शेयर प्राइस ऑफ $467. उफ। एंड दिस इज ओनली द सेकंड कंपनी टू डू सो आफ्टर सऊदी के ऑयल जायंट व्हिच आर सऊदी अरामको। प्लेस्टेशन ने थर्सडे को ही अपना एक नया ट्रेलर लॉन्च किया ऑन यूट्यूब एंड दिस केम आफ्टर अ वाइल। मतलब अभी तक पूरा अंधेरे में रखा था सबको कि क्या है प्राइस, क्या फीचर्स एंड ऑल। तो इस ट्रेलर में गेम प्ले उन्होंने फिर भी नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ दिखाया अपना 3D ऑडियो और थोड़े से अपने कंट्रोलर के एडवांस रंबल फीचर्स। Okay, and also Apple is still in a controversy Fortnite के साथ after they removed the app from the App Store because Fortnite कंप्लाई नहीं कर रहा था उनके पेमेंट गेटवे के साथ। उन लोगों ने खुद का पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस कर दिया व्हिच इज इलीगल एप्पल के हिसाब से। एंड अगर Fortnite ने कंप्लाई नहीं किया थोड़े दिनों तक तो एप्पल उनका डेवलपर अकाउंट निकाल देगा व्हिच विल बी अ बिग सॉरी लॉस फॉर एवरीवन बिकॉज़ Fortnite काफी पॉपुलर है। एप्पल को बस पैसे खाने दो, बहुत सारे पैसे। अकॉर्डिंग टू द ट्रस्टेड रूमर सोर्स आइस यूनिवर्स, जो काफी ट्रस्टेड रूमर्स एंड लीक्स प्रोवाइड करता है, Samsung's next flagship phone which is the S21 Ultra, it is apparently being called Project U in development and that is going to be using 108 मेगापिक्सल जैसे अभी का S20 Ultra यूज करता है, बट द सेंसर इज रिपोर्टेड टू बी अपग्रेडेड। तो मतलब सेम सेंसर तो नहीं होगा इवन दो मेगापिक्सल सेम है, लेकिन सेंसर के क्वालिटी में बहुत मैटर करता है कि फोटो कैसी आती है। तो एग्जैक्टली, एंड मेगापिक्सल्स हमेशा इतना फर्क नहीं देते, सेंसर क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कैमरा क्वालिटी कैसी है। वेरी ट्रू। एंड आल्सो Xiaomi का न्यू फोन आ रहा है, रूमर्ड है बाय GSM Arena व्हिच इज गोना बी देयर पोकोफोन वाला लाइनअप। लास्ट टाइम उन्होंने जब पोकोफोन निकाले थे तो उन्होंने दुनिया को हिला दिया था अपने लो प्राइसेस के साथ। एंड इस बार भी होपफुली दे आर गोना कम्पीट विद OnePlus Nord, iPhone SE एंड Pixel 4a जो भी आया था उनका। ऑल ऑफ देम वेरी गुड फोन्स, गुड प्राइसेस। तो इस साइड और मतलब ऐसे प्राइसेस में लाइक इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो लॉन्चिंग इट इन इंडिया वुड बी huge big up. According to another reliable source, Ming Chi Kuo, जो Apple पे बहुत reliable rumors देता है, Apple is planning to cut down on battery costs क्योंकि apparently उनके जो 5G के plans है for introducing 5G in the next iPhones, वो थोड़ा उनको महंगा पड़ रहा है, इसीलिए they might be planning to cut down on battery. So I really don't know how it's gonna work out. I just hope कि Note 7 जैसा कोई सीन ना हो। Honestly, as an Indian consumer मेरे को तो लगता है बैटरी पे फोकस करो एंड यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी पता नहीं कब तक आ जाएगी। I know exactly. मतलब ऐसी बैटरी दो जो 2 दिन चले तो भाई सब खुश होंगे। After weeks of nothing, जो क्वालिटी कब से हमको टीज करी कि आने वाला PS5 के इवेंट पे कुछ नहीं आया, इवन दो उनकी PlayStation की पार्टनरशिप है। Call of Duty ने फाइनली अनाउंस कर दिया अपना न्यू गेम व्हिच इज Call of Duty Black Ops Cold War। थोड़ा सा लंबा नाम है, थोड़ा सा बस पूरा सेंटेंस ही बना दिया। तो इस के ट्रेलर में एक्चुअली दे ब्रॉट एन ex-KGB जो रशिया की स्पाई एजेंसी थी उसका एक बंदा लाया है जिसने उनको उस टाइम पे डिफेक्ट किया था। एंड तो ये कोल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड रहेगा जब रशिया एंड यूएस की लड़ाई चल रही थी। लुक्स इंटरेस्टिंग, होपफुली अच्छी गेम आए। Google Pixel 5 के हो चुके हैं रेंडर्स लीक और उनको लीक किया है ऑन लीक्स ने, जिन्होंने पास में भी काफ़ी एक्यूरेटली दूसरे डिवाइसेस के फोटोज एंड ऑल लीक किए हैं। तो इन लीक्स में हमें दिखता है कि क्लियरली आगे की तरफ है एक पंच होल कैमरा और पीछे की तरफ है 2 डुअल कैमरास। तो उनमें से एक आई रियली होप कि वो एक वाइड एंगल कैमरा, क्योंकि ब्रो टेलीफोटो किसी को नहीं चाहिए एक्चुअली। एंड ऑल्सो ये बाकी अगर 3 कैमरा निकाल रहे तो पिक्सल अभी भी 2 कैमरास पे क्यों फोकस है? ऐसे लगता है हर जनरेशन में थोड़ा स्लो चल रहे हैं। वही, और पिक्सल 3 पिक्सल 4 बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे।
तो आई जस्ट होप कि अगर गूगल को अपना स्मार्टफोन बिजनेस बचाना है तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। Okay, एक और रूमर चल रहा है अकॉर्डिंग टू सैम मोबाइल जो ट्रस्टेड सैमसंग सोर्स है apparently, and they are saying कि Samsung is making a cheaper foldable phone after the success उनके पुराने foldable phones का, which is the Galaxy Z Flip, the Galaxy Fold 1 and the Galaxy Z Fold जो अभी आएगा उसका भी I really don't know ये Z की क्या जरूरत थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो उनका एक्चुअली सक्सेस काफी ज्यादा था सैमसंग ने जिससे एक्सपेक्ट किया था उससे, बिकॉज कि उनका प्राइस टैग वाज $2,000 एंड $1,500 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद भी वो फोन्स काफी बिक गए, तो सैमसंग को समझ आ रहा है कि ये एक मार्केट है जहाँ पे वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो दे आर प्लानिंग टू मेक अ चीपर मॉडल। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को भी लगता है कि लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, क्योंकि किसको नहीं चाहिए, यू नो इट इज अ न्यू पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। 2-in-1 फोन है, टैबलेट है, बट प्राइस कुछ ज्यादा ही ऊपर है, तो अगर चीप आया तो I think market will go crazy about it. Now after a recent update on Sony mirrorless cameras, you can now use them as webcams PC से connect करके for video calls, work, for education, anything. So during the pandemic, Sony has decided कि ये update होना चाहिए and people should be able to use Sony mirrorless cameras as a webcam. क्रिस्पी क्वालिटी वीडियो कॉल्स के लिए। एक रीसेंट कोर्ट रूलिंग के बाद इंडिया ने वापस थोड़ी सी 4G कनेक्टिविटी रिस्टोर कर दिया इन कश्मीर, इन एरियाज ऑफ गंदेरबाल एंड उधमपुर, जहाँ पे काफी टाइम से 4G कनेक्टिविटी लैक कर रही थी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने डीम किया कि ये इलीगल है एंड इंडिया शुड रिस्टोर इट बैक। तो फिर वहाँ पे अच्छा है कि वापस आ गई है, एवरीवन शुड हैव इंटरनेट, मेरे को लगता है। True, I think education from an education standpoint ये काफी important हो सकता है, स्पेशली इस पॉइंट पे जब सब ई क्लासेस के लिए जा रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को चाहिए होगा। 2021 में आने वाला है एक नया BlackBerry डिवाइस, तो ये थोड़ी सी अजीब न्यूज़ है इस टाइम पे। तो रिसेंटली टेक्सास बेस्ड स्टार्टअप है एक जिनका नाम है ऑनवर्ड मोबिलिटी, उन्होंने अनाउंस किया है अपनी एग्रीमेंट विद BlackBerry टू लॉन्च BlackBerry स्मार्टफोन विच इज एंड्रॉइड बेस्ड इन 2021, जिस पे होगा उनका सिग्नेचर QWERTY कीपैड क्लासिक, और उसमें 5G कनेक्टिविटी भी होगी। तो I don't know कितने लोग will be looking forward towards it, but okay. एक क्लास associated with BlackBerry, exactly. I wish restore हो जाए, but तो हाँ, I think late 2000s में था BlackBerry was super popular with everyone. अगर आप बच्चे हो तो आपको ये पता नहीं होगा, but iPhone जिससे पहले पॉपुलर था उससे पहले BlackBerry पॉपुलर था। True. Okay, yeah, and also Apple का रूमर है again by ice universe, ये पता नहीं बंदा सब कुछ कहाँ से लीक करते रहता है, but he is saying कि Apple next time निकालने वाला है एक न्यू iPad Air 4। तो इस iPad Air में आ रहा है उनका न्यू A14 चिपसेट which is gonna be launching with iPhone 12 and the new model this year, जो ऑलरेडी उनके चिपसेट्स इतने पावरफुल है, पता नहीं और कितने पावरफुल होने वाले हैं। ओ भाई। एंड ऑल्सो ये अपने बड़े भाई iPad Pro से कॉपी करने वाला है द न्यू 11-inch स्क्रीन जो इसमें आया था, bezel-less, looks pretty good, and also USB Type-C, ताकि आप इसको सॉर्ट ऑफ लैपटॉप की तरह यूज कर पाओ, अपने USB हब और जो भी आपको एक्सेसरीज लगाने हैं। 11-inch screens literally laptops में होते थे, 11-inch MacBook Air होते थे, तो अभी टैबलेट्स में 11-inch स्क्रीन आ रहे हैं, फोन में 7-inch स्क्रीन आ रहा है, कहाँ किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। So the last news for the day is कि ट्विटर पे रिसेंटली बहुत सारे रूमर्स आए थे कि एप्पल इवेंट होने वाला है और 9th या फिर 10th सितंबर, जिसपे लॉन्च होंगे नए एप्पल आईफोन्स। लेकिन सारे जो ट्रस्टेड सोर्सेज एंड ऑल है, उन्होंने they were very quick to disregard this rumor, बोले कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर होता तो पता चल जाता, लाइक इनको तो पता ही चल जाता क्योंकि ये लोग है काफी ज्यादा रिलायबल। आई गेस पैंडेमिक की वजह से काफी इवेंट्स डिले हुए हैं एंड इसको प्लान करने में इन लोगों का टाइम लगता है, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा लेट हो इवेंट, वी आर होपिंग नॉट, क्योंकि हमको चाहिए टेक इन्फॉर्मेशन और आपको देने के लिए न्यूज़ ताकि ज्यादा कंटेंट मिले। तो यही खत्म करते हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीकली टेक न्यूज़। हमको बहुत मजा आया रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये आता रहेगा आपके पास एवरी संडे मॉर्निंग आपकी चाय और न्यूज़पेपर के साथ, एंड टू मेक श्योर यू डोंट मिस इट, क्योंकि हर हफ्ते पूरे हफ्ते की टेक न्यूज़ आपको मिलने वाली है एवरी सिंगल संडे। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो ताकि आपको सबसे पहले मिल जाए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर आपके पास कोई ओपिनियंस हो, कुछ आपको बताना हो हमें, या कुछ you want us to cover something, कोई टॉपिक या किसी टेक के बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए हो, प्लीज राइट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, या फिर आप ट्वीट कर सकते हैं विद आवर हैंडल
@2TechTools. यहाँ पे भी होगा। Or yeah. Also, you can check both of our personal channels down below in the description. So yeah, peace.